अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अपने घर में सर्दी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सर्दी बहुत हो रही है ना, तो सर्दी में ज़्यादा इतना बाहर मत जाइएगा कि आपको ठंड लग जाए। अगर बाहर जा भी रहे हैं तो गर्म कपड़े पहन कर जाइएगा और खाने में गर्म चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा, ड्राई फ्रूट लें, सही है। इससे ये है कि सर्दी थोड़ी आपको कम लगेगी। मैं मिस आलिया हमीद आज आपके साथ क्लास शाहरुन की उर्दू के साथ हाजिर हूँ, जिसका एक लेसन है त्यौहार। आपको पता है त्यौहार कितने होते हैं। हर मज़हब के अपने अपने त्यौहार होते हैं। मुसलमान जो है साल में 2 त्यौहार मनाते हैं, पहला ईद उल अज़हा और दूसरा ईद उल फितर। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है। और ईद उल फितर जो होती है, हमें पूरा महीना रमज़ान के रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा मिलता है, जिसको ईद कहते हैं। वो मुसलमान जोश खरोश से और खुशी से मनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम अपना लेसन देखते हैं। त्यौहार इस तरह हमारे मुसलमानों के अलावा भी बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं उनमें भी जो है वो ईद अपने तरीके से मनाई जाती है। तो हम जब ये लेसन रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस मज़हब की किस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, बुक पेज नंबर 73 पर आ जाते हैं। हम रीडिंग करते हैं। आप भी मेरे साथ जो है फिंगर रखकर रीडिंग करिएगा ताकि जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपको समझ में आ जाएं। बुक पेज नंबर 73 पर। ओके स्टूडेंट, देखिए पेज नंबर 73 पर हमारा लेसन है त्यौहार। हमारा यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम यूनिट नंबर 4 त्यौहार स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर त्यौहार का लफ्ज़ संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ त्यौहार से निकला है। अब संस्कृत ज़बान जो है हिंदुस्तान की एक ज़बान है संस्कृत। जैसे पाकिस्तान में पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इसी तरह हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ज़बानें हैं जिसमें एक ज़बान संस्कृत है। ये उसका निकला हुआ लफ्ज़ है त्यौहार। संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ त्यौहार से निकला है। इसके मायने ऐसा ख़ास दिन जो किसी कौम के लोग एक मुकर्ररा तारीख को मनाते हैं। सही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। यानी एक जो अल्लाह ताला की तरफ से तारीख दी जाती है, चाँद के हिसाब से जब तारीख आती है तो उस पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार कई किस्म के होते हैं। कुछ का ताल्लुक़ अहम मजहबी वाक़यात से होता है, कुछ इंतहाई अहम कौमी वाक़यात की सालाना याद के तौर पर मनाए जाते हैं। बाज़ त्यौहार किसी ख़ास मौसम की आमद का पता देते हैं। पाकिस्तान रंग तहज़ीबों और रिवायात की सरज़मीन है। पाकिस्तानी कई त्यौहार मनाते हैं और उनमें ज़बरदस्त जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। अब देखें, इसमें लिखा है कि कुछ का ताल्लुक़ अहम मजहबी वाक़यात से होता है, यानी मज़ाहिब के एतबार से मनाते हैं कि रमज़ान के रोज़े रख के फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक तोहफ़ा मिलता है ईद की सूरत में। और इस तरह ईसाई हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, ये कई मज़हब जो हैं पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में हैं, तो वो अपने तरीके से जो है वो ईद मनाते हैं। मजहबी त्यौहार, इन त्यौहारों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़हबों से है, जैसे इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, पारसी मज़हब वगैरह। पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। ये लोग इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं और यकीन रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मुसलमान हिजरी कैलेंडर के मुताबिक अपना त्यौहार मनाते हैं, यानी चाँद के हिसाब से हिजरी कैलेंडर, चाँद के हिसाब से कैलेंडर में भी चाँद की तारीख भी होती है। और इस जो है हमारी अंग्रेज़ी यानी जून जुलाई वगैरह की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह की भी तारीख होती है। तो वो मुसलमान जो हिजरी कैलेंडर के मुताबिक अपना त्यौहार मनाते हैं जो चाँद के हिसाब से चलता है। ओके स्टूडेंट, देखें लिखा हुआ चाँद के हिसाब से चलता है। ज़्यादातर इस्लामी त्यौहार अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी मर्ज़ी के सामने इंसान की मुकम्मल अताअत और फरमाबरदारी का इजहार करते हैं। पहला अहम इस्लामी त्यौहार ईद उल अज़हा है, जिसे ईद कुर्बा भी कहा जाता है। इस ईद से कबल दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकर्रमा में जमा होकर हज का फ़रीज़ा अदा करते हैं। यह ईद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपनी बेटे को कुर्बान करने की यादगार याद में 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। देखिए सऊदी अरब में हज होता है, वहाँ पर जो है हज का एक हिस्सा है कुर्बानी करना। तो कुर्बानी करते हैं और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की याद में 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। अब ये पूरा लेसन लंबा है, आप इसकी रीडिंग खुद कीजिएगा। इस लेसन में बहुत कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे मुसलमान देखें ईद मनाते हैं, ईसाईयत में ईद किस तरह होती है, हिंदुओं में किस तरह होती है, तो ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। आप इसको बहुत अच्छा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या। देखें, ईद उल फितर यकम शवाल की पहली तारीख को रमज़ान के 30 फ़र्ज़ रोज़े
रखने के इनाम के तौर पर दी गई है। देखें, जब मुसलमान पूरे महीने 30 रोज़े रखते हैं रमज़ान के महीने में, तो यकम शवाल को यानी पहली शवाल की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। ओके स्टूडेंट, मुसलमानों की ईद पहली यकम शवाल को मनती है। इस तरह पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में मसीही बरादरी यानी ईसाई लोग यानी ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। देखिए, क्रिसमस बना हुआ है, इसको मनाकर ईद मनाते हैं। क्रिसमस के दिन एक दूसरे को तोहफे दिए जाते हैं, केक, मिठाइयाँ और बहुत से खाने, मसलन भुनी हुई टर्की ख़ास इत्माम से खाए और खिलाए जाते हैं। टर्की मसीही बरादरी का दूसरा बड़ा त्यौहार ईस्टर है। ईस्टर पर आमतौर पर चॉकलेट से बनाए नकली अंडे बच्चों की मनभाती चीज़ होते हैं। ये ईसाई देखें ईस्टर बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब इस तरह से ये हिंदुओं का देखें, यहाँ पर ये हिंदुओं का बताया हुआ है, पारसी का बताया हुआ है। ज़रतुशी मज़हब के मानने वाले पारसी कहलाते हैं और इनका सबसे अहम त्यौहार नौरोज़ है, जो बाहर की आमद के मौके पर 21 मार्च को मनाया जाता है। इस मौके पर पारसी घरानों में नौरोज़ के खुसूसी खाने पकाए और खिलाए जाते हैं। गिलगित, हुंजा और स्कर्दू, इसके बहुत से लोग पोलो खेल और लोग मौसीकी के ज़रिए भी नौरोज़ का जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले सिख हसन अब्दाल सुबह पंजाब में अटक के नज़दीक वाक़ है। ये सिख हसन अब्दाल सुबह पंजाब में अटक के नज़दीक वाक़ में हर साल अप्रैल में बैसाखी का मेला मनाते हैं। इसको मनाने के लिए बड़ी तादाद में भारत से सिख या तिरी पाकिस्तान आते हैं। देखिए, अब बताएं ना कि हर तरह अपनी तारीख़ पर और अपने त्यौहार किस तरह मनाते हैं, तमाम इस बातें इस लेसन में बताई हैं। आप इसकी बहुत अच्छी से रीडिंग कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, मैं आपको कुछ काम दे देती हूँ तो आप वो काम करेंगे। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 76 पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर अल्फाज मायने और मारूजी सवाल आते हैं। सिर्फ आपको ये 2 वर्किंग करनी है। अल्फाज मायने कॉपी में करने हैं और मारूजी सवाल सिर्फ बुक में ही करने हैं। ओके स्टूडेंट, अल्फाज मायने हिजरी कैलेंडर यानी इस्लामी कैलेंडर जो चाँद के हिसाब से चलता है। अताअत हुक्म मानना, बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो। इस्ताअत माली हैसियत या ताकत। फरीज़ा फ़र्ज़, इबादत, जिम्मेदारी। गिरदो नवा आसपास के इलाके यानी आसपास में जो इलाके होते हैं ना, जैसे औरंगी के बराबर में जो इलाका होगा उसके गिरदो नवा में कहलाएगा, वो आसपास के इलाके होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये कॉपी में वर्क करना है वर्ड्स मीनिंग। अब आ जाते हैं मारूजी सवालात की तरफ। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। ओके स्टूडेंट, इस तरह पहला देखें, त्यौहार का लफ्ज़ देश ज़बान के लफ्ज़ त्यौहार से निकला है। नंबर 1 अरबी, 2 बंगाली, 3 संस्कृत, 4 मारूफ। अब आपने अभी मैंने समझाया भी था कौन सी ज़बान से बना था जी, संस्कृत से निकला है। तो संस्कृत पर हम इस तरह सर्कल बना देंगे। ओके स्टूडेंट, नंबर 1 है त्यौहार का लफ्ज़ देश ज़बान के लफ्ज़ त्यौहार से निकला है। नंबर 1 अरबी, 2 बंगाली, 3 संस्कृत, 4 उर्दू। ओके स्टूडेंट, उर्दू है ये। तो हमने अभी पढ़ा था संस्कृत, तो संस्कृत में हम सर्कल बनाएंगे। तो इस तरह आपके 2, 3, 4, 5 आप खुद रीडिंग करके खुद फिल करेंगे। बस यही आपकी डायरी है वर्ड्स मीनिंग और मारूजी सवालात यानी MCQs। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, मैं आपको डायरी दे देती हूँ। क्लास 4 ये आपकी डायरी है उर्दू की। रीड पहले लेसन को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद आपको होमवर्क करना है जो कि वर्ड्स मीनिंग और MCQs हैं। और बुक पेज नंबर 76 और 77 पर ये मौजूद है MCQs। 2 या 3 यहाँ पर है, 2 77 पर है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गई डायरी? लेसन भी उम्मीद करती हूँ जितना मैंने समझाया समझ में आया होगा। और बाकी खुद पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करिएगा, आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी और काम जो है बहुत साफ सुथरा करिएगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात पर अमल कर रहे होंगे, मार्जिन का ख्याल रख रहे होंगे, लिखाई यानी राइटिंग का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो जब अब कॉपी आएंगी तब मुझे पता चलेगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो नए लेसन नई वर्किंग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।